नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? ईश्वर की कृपा से आप तंदुरुस्त ही होंगे। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास के कहानी कथन के इस भाग में आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप जानना चाहते हैं ना कि मैं आपको आज कौन सी कहानी सुनाने जा रही हूँ? तो आइए हम शुरू करते हैं आज की कहानी। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मुल्ला नसरुद्दीन के अमर बाल साहित्य से पहली बुद्धिमान नसरुद्दीन सुनाने जा रही हूँ। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। बच्चों, मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, आप इसका एकाग्रता से श्रवण करना। बुद्धिमान नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन छोटे थे तब की बात है। एक दिन नसरू पाठशाला बहुत देर से पहुंचा। शिक्षक को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने हाथ में छड़ी ली और बोले, नसरू, इतनी देर से क्यों आए? नन्हा नसरू मुंह लटकाकर बोला, क्या करूं साहब, घर से तो मैं ठीक समय पर ही निकला था, लेकिन आधे रास्ते तक पहुंचा तो तूफान के साथ बरसात शुरू हो गई। बरसात बहुत ज़ोरों की थी, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी और फिर हवा ठीक सामने से आ रही थी। वह इतनी तेज़ गति से चल रही थी कि मैं एक कदम आगे बढ़ता और 2 कदम पीछे धकेल दिया जाता, फिर 1 कदम चलता और 2 कदम पीछे धकेल दिया जाता। छड़ी शिक्षक के हाथ में ही रह गई। उनके दिमाग में हिसाब शुरू हुआ। फिर वे बोले, यदि तुम 1 कदम आगे बढ़ते थे और 2 कदम पीछे धकेल दिए जाते थे तो फिर पाठशाला पहुँचे किस तरह? नन्हे नसरू ने जवाब दिया, फिर मैंने अपना दिमाग लगाया। पाठशाला की ओर जाने के बजाय मैं अपने घर की ओर चलने लगा। इस प्रकार 1 कदम घर की ओर चलता तो 2 कदम पाठशाला की ओर ठेल दिया जाता। इस तरह देर से ही सही पाठशाला तो पहुंच गया। बच्चों, यह थी आपकी आज की कहानी। देखा कितना चालाकी भरा जवाब दिया नसरुद्दीन ने पाठशाला में देर से आने का। शिक्षक भी हैरानी में पड़ गए कि आखिर ये क्या माजरा है। बच्चों, आइए अब समय है यह जानने का कि हमने इस कहानी से क्या सीखा। बच्चों, हमने इस कहानी से यह सीखा कि आंधी, तूफान और मुश्किलों में डरना नहीं, बल्कि इन सब का डटकर सामना करना। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह कहानी? मज़ा आया ना? बच्चों, हम आगे मुल्ला नसरुद्दीन की और भी कई रोचक कहानियों को सुनेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।